Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. आज की क्लास में हम लोग कल वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे बेटा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वीबीटी कैसे अप्लाई करना होता है, वीबीटी क्या होता है ये भी समझाया था और वीबीटी को अप्लाई करके भी दिखाया था दो कंपाउंड्स के ऊपर। आज मैं वही उसी वीबीटी को फिर से अप्लाई करूँगी। दो कंपाउंड्स यहाँ पर है और चार कंपाउंड्स यहाँ पर है। ये सारे के सारे जो हैं वो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये जो दो है ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, सही है। सबकी वैरायटीज अलग अलग है, सब में कुछ नई चीजें हैं, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप भी अपने साथ साथ निकाल लीजिए आप अपना बुक कॉपी और मेरे साथ करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपको लगाने आता है तो आप लगा करके देखिए और नहीं लगाने आता है तो पहले मेरा देखिए और दिन फिर लगा के देखिए, सही है। चलिए अप्लाई करते हैं, आइए। और एक और चीज़, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे ना तब तक ये आएगा नहीं आपको, ठीक है। कुछ भी चीज़ पाना हो तो उस पर एफर्ट मारना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ ये सब देख के काम नहीं चलेगा, इसको अपने हाथ से सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरे पास है कंपाउंड COOX होल थ्राइस -3। मैंने कहा था सबसे पहला काम होता है प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करना, ठीक है। तो निकाले प्राइमरी वैलेंसी, आइए। प्राइमरी वैलेंसी निकालिएगा तो कोबाल्ट का चार्ज हो जाएगा X, है ना। और ये ऑक्सिलेटो है, इसका चार्ज होता है -2, है ना। तो -2 अपनी कॉपी में चेक करिएगा, मैंने करवा रखा है। तो X प्लस -2 इंटू 3 है ना, इक्वल टू -3। तो सॉल्व करेंगे तो x - 6 इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू +3 आ जाएगा, सही है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, x इक्वल टू +3 आ जाएगा। अब समझिएगा जरा, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका हम। तो कोबाल्ट जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस 3d7 4s2, सही है। और चूंकि ये कोबाल्ट तो है नहीं, ये तो कोबाल्ट +3 स्टेट है ना। तो कोबाल्ट +3 स्टेट है तो ये अपना हो जाएगा 4s0 और 3d6, ठीक है। अब आइए इसको फील करके देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मेरा 3d, ये हो गया मेरा 4s और इसके आगे मैं 4p भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा 4p, 3d 4s 4p। आइए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कैसे भरना होता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, हम लोग बूंद रूल से फील करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 4 5 और ये रहा 6, सही है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब समझो आप जरा, मुझे यहाँ पर जो लिगेंड्स डालने हैं वो आपका ऑक्सिलेटो है, ध्यान से देखिएगा, जिसका नंबर तो 3 है, लेकिन आपको पता है हर एक ऑक्सिलेटो जो होता है वो आपको बॉन्ड बनाता है 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा, सही है। तो आप अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो रहा है तो आप कैसे इसको अरेंज करिएगा, देखिएगा जरा। यहाँ पे मुझे 6 लोन पेयर्स में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इंटर कराना चाहती हूँ, तो मुझे 6 डब्बे चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स चाहिए जिसको मैं मिक्स करा सकूँ, है ना। अब समझो, वैसे तो ये एक एक्सेप्शन केस है ना, समझो इस बात को कैसे। वैसे तो ये जो ऑक्सिलेटो होता है ये ऑक्सीजन डोनर होता है, ओ डोनर होता है। इसमें एक्चुअली जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये है तो वीक लिगेंड, है ना। नॉर्मली तो ऑक्सिलेटो वीक लिगेंड होता है, बट क्योंकि ऑक्सीजन डोनर मैंने आपको कल भी बोला था वीक लिगेंड होते हैं। बट इस केस में, यहाँ पर इस केस के अंदर जब देखा गया तो मालूम चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, सही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही एक्सेप्शनल बिहेवियर था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के चलते ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। देखिएगा जरा, इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ, उसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ। तो आप बताओ ये कुछ ऐसा नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? ये ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये आपका 4s हो गया और ये आपका 4p हो गया, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन भरो जरा। 2 तो पहले से इसमें भरा हुआ है, अब इसमें भी 2 हो चुका है और इसमें भी 2 हो चुका है। मेरा 2d खाली हो गया है ना, तो 2d खाली हो गया है। तो आप अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से डिसाइड करो, इसका कितना हो जाएगा बताओ जरा। 2d है तो d2, 1s तो d2s
और यहाँ से P3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, नो डाउट। चलिए, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसके लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है इसके लिए ऑक्टाहेड्रल, कल ही देख लिया था हम लोगों ने, सही है क्या? चलिए, और इसका प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैंने यहाँ पर निकाला है, दैट इज 3, और कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू है 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 लोन पे आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना? तो 6 पेयर आपको यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है, या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब और बताओ कुछ और बातें। आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या? नहीं ना? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब n इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो अगर n इक्वल टू 0 तो म्यू इक्वल टू 0, और अगर म्यू इक्वल टू 0 तो अल्टीमेटली ये जो मेंबर है ये क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। सही है क्या? समझ आई आपको बात? चलिए, और इसमें इनर डी इन्वॉल्व है, तो आप इसको क्या कह सकते हो? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत है? और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दैट्स व्हाई आप इसको और क्या बोल सकते हो? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सही है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सारे इंफॉर्मेशन देखिए निकाल लिए हैं, ठीक है? सारे इंफॉर्मेशन हमारे निकल चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट, डायामैग्नेटिक, है ना, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने सारे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो आई थिंक आपको ये कुछ समझ में आने लगा होगा। ये बहुत ही स्पेशल केस है, ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एंड PYQ भी रह चुका है ना, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। चलिए, 4th नंबर की बात करते हैं, ठीक है? 4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर अपने पास ऑर्बिटल कैसा है, सॉरी कॉम्प्लेक्स कैसा है? CO F6 -3, ठीक है? सबसे पहले इसकी प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करते हैं। आइए प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। कोबाल्ट का कितना हो जाएगा? X। फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1 होता है एक फ्लोरीन का, है ना? 6 है तो 6 इक्वल टू -3। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू बन जाएगा X इक्वल टू +3। सही है ना? चलो, अब इसको फिर से लगाना शुरू करो। आप आ जाओ, देखना जरा। कोबाल्ट का अभी जस्ट आपने कॉन्फ़िगरेशन करा। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रखा था? आर्गन 3d7 4s2, ठीक है? लेकिन यहाँ कोबाल्ट किस में है? +3 स्टेट में है, तो +3 स्टेट में होने के चलते ये 0 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। सही है क्या? अब आप इसमें उठा करके इलेक्ट्रॉन्स फील करना स्टार्ट करो। इलेक्ट्रॉन्स इसमें अपना भरना। ये रहा आपका 4s और ये रहा 4p, ठीक है? इसमें हम लोग थोड़ा सा और खींचेंगे, 1 सेकंड हो जाइए। ये है मेरे पास 3d, ये है मेरे पास 4s, ये है मेरे पास 4p एंड दिस इज 4d। सही है? 4p दिस 4d, ठीक है? चलिए इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। कून्स रूल से पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे आप। 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पर जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो मेंबर है वो फ्लोरीन है। और कल ही मैंने आपसे कहा था कि जो हैलोजन होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, पेयरिंग नहीं करा सकता है ना। तो पेयरिंग डज नॉट अकर, पेयरिंग नहीं होगा यहाँ पर। सही है क्या? और जब पेयरिंग नहीं होगा तो मैं अगर इसकी बात करूं तो आप सोचो जरा, ये क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी पेयर अप हो पाएंगे? फ्लोरीन करा पाएगा इसको? नहीं करा सकेगा। तो फिर फ्लोरीन जब लिगेंड के तौर पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने आएगा, तो फिर वो कहाँ से डोनेट करना स्टार्ट करेगा? डेफिनेटली S से, क्योंकि D सारे भरे हुए हैं, है ना? तो वो S से डोनेट करना स्टार्ट करेगा। तो देखो जरा, यहाँ से यहाँ पे और कितने चाहिए इसको ऑर्बिटल्स? 6, तो 4 हो गए और ये देखो आपका 6 ऑर्बिटल्स हो गया। अब यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करो आप। बताओ जरा क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 3, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6, है ना? उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन। बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? पहले भरना शुरू कर कहाँ से किया हमने, डालना कहाँ से शुरू किया, एस से, फिर 3p एंड 2d, है ना, तो sp3d2, सही है ना। अब तक का सबसे डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ रखा है, अब तक सब में d2 sp3 आ रहा था, तो ये आपका डिफरेंट आ गया। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो सेम ज्योमेट्री होता है दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये भी आपको ऑक्टाहेड्रल ही शो करेगा, सही है। चलिए उसके बाद ज्योमेट्री की बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं आप बताओ। यहाँ पर इनर डी इन्वॉल्व है या आउटर डी इन्वॉल्व है? आपने 3D हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया या 4D यूज किया है? श्योरली 4D यूज किया है, तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं, अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो आई थिंक आपको ये बात अब समझ में आने लगी होगी कि क्यों मैं उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह रही थी और क्यों मैं इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह रही हूँ। तो ये आपका हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सही है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, 3 है, 3 नहीं सॉरी 4 है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आप निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 2, n इंटू n प्लस 2 होता है, तो ये कुछ वैल्यू हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 to 6 एंड 6 to 12, रूट 12 आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, सही है, रूट 12 आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज, एक चीज और आप बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं इस कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल लूं क्या? अच्छा पैरामैग्नेटिक भी होगा, है ना, वो भी लिख सकते हैं अपने, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो लिख लेते हैं पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चलते इसको अपने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, है ना। तो सारे इन्फॉर्मेशन हमने निकाल लिए हैं, देख लो आप एक बार, कुछ भी छूट नहीं रहा है ना, ठीक है। एक आपका ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, इसके एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो आई थिंक आपको अभी क्लियर होने लगा होगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कैसे कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू मैंने आपसे कहा था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उतने ही आए, उतना ही पॉइंट पे आपका वैल्यू बन जाएगा, तो आप खुद से इसको चेक कर लेना, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने एरर कर दिया है ना, यहाँ पे देखो मैंने एरर कर दिया है, ये आपका वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है, n इंटू n प्लस 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 24, सही है, 24 हो जाएगा, है ना। अब इसको खुद से ही आप चेक करना, आपको पता है 25 का वैल्यू 5 होता है, अगर यहाँ पे 25 रूट में होता तो इसका वैल्यू 5 आता, ठीक है। अब ये 24 है तो डेफिनेटली 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, तो आप निकाल के देखना, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू बन जाएगा, सही है क्या। तो आपका मैंने आपसे कहा था कि जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतनी ही वैल्यू पॉइंट में बन जाती है, तो ये आपका हो गया, क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, इनका भी करके देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 5th नंबर जो कंपाउंड है उनका देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आप देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल 4 चार्ज -2। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले क्या निकालना होता है, प्राइमरी वैलेंसी। तो आओ प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। Ni का क्या लिख लोगे, x, Cn का चार्ज होता है -1, है ना, इंटू 4 इक्वल टू -2, सही है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से +2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, आओ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। निकल जो होता है इसका आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो ये हो जाता है 28, ठीक है। अब बताओ जरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8 4s2, 4s2 तब होता है जब निकल होता है यहाँ पर, सही है। ये निकल +2 है तो ये 4s0 हो जाएगा, सही है। और इसके आगे 4p भी ये रखता होगा, है ना, इसके पास 4p भी एग्जिस्ट करता होगा, 4p भी होगा और इवन 4d भी होगा, सही है क्या। बट अपने को 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आओ पहले इलेक्ट्रॉन्स भर के देख लेते हैं, देखना जरा। ये है मेरे पास 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है, 3d सबसेल के ऑर्बिटल्स। ये हो गए मेरे 4p, और खुद ही सोच कर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट करता है इस तरह का कॉम्प्लेक्स, या तो sp3 करेगा या dsp2 करेगा। अब अगर dsp2 करता है तो डेफिनेटली अंदर वाला d का जरूरत पड़ता होगा, और sp3 है तो उसमें तो d है ही नहीं, तो 4d की जरूरत अपने को वैसे भी नहीं पड़ती है, ठीक है।
ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता दिया। चलो अब चेक करो जरा, 4s कर दिया एंड नाउ दिस इज 4p। चलो इलेक्ट्रॉन भरो जरा, बताओ कैसे भरोगे। 3d 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, सही है क्या। अब आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब समझो जरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाता है तो मेरे पास एक ऑर्बिटल जो है यहां से वैकेंट हो जाएगा, और फिर उस केस में dsp2 हम सोच सकते हैं कि मे बी इसका ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बात तो डिपेंड करता है कि कौन सा वहां पर आपका लिगेंड मौजूद है, स्ट्रॉन्ग है लिगेंड या वीक है लिगेंड। अब समझो, ये जो CN है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डोनर जितने भी होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। मैं आपको आगे लिखवा दूंगी, लेकिन आपको मैंने पीछे बोला था ये बात, तो ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो फिर ये क्या कराएगा बताओ जरा, पेयरिंग है ना, पेयरिंग अकर, पेयरिंग हो सकता है यहाँ पे। चलो पेयरिंग होगा तो अल्टीमेटली ये उठ करके यहां चला जाएगा, और जब ये उठ करके यहां चला जाएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, बताना जरा, कुछ ऐसा नजर आएगा क्या। ये आपका 4s हो गया और ये आपका 4p हो गया बेटा, ठीक है। चलिए ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है क्या। चलो अब ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल हो चुका है, मुझे 4 लिगेंड मिले हुए हैं मोनोडेंटेट, मतलब कि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे लेना है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो अल्टीमेटली कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 4 चाहिए। मेरे पास d वैकेंट है, तो मतलब यहां से मेरे को वैकेंट ऑर्बिटल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और ये कहां तक मिलेगा मेरे को, यहां तक मिल जाएगा। होप सो आपको समझ आ रही होगी बात, है ना। तो आप यहां से चेक कर लो, ये जो है इसमें भी आप भर लो CN माइनस, इसमें भी आपका लिगेंड आ गया CN माइनस, यहां भी इसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, और ये भी आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठ गया, सही है। अल्टीमेटली सब में CN माइनस ने क्या कर लिया है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, और ये सब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, है ना, याद रखना इस बात को। इनकी मिक्सिंग हुई है, जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए उससे इक्वल नंबर में ऑर्बिटल्स बने हुए इक्वल एनर्जी के। और ये अब आप चेक कर लो, यहां से मेरा सारा काम हो चुका है ना। अब मेरे को इन्फॉर्मेशन लिखना है, आप लिखवाओगे, बताओ जरा क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये कितना हो जाएगा बताना जरा, 1d 1s और 2p, तो dsp2। और इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या एग्जिस्ट करती है बता सकते हो, स्क्वायर प्लेनर, सही है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। चलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताना जरा, यहां पर 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, दैट्स वाई मैग्नेटिक मोमेंट 0। और मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। आपको डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करे, बहुत वीक अट्रैक्शन फील करे, उसको बोलते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं पैरामैग्नेटिक, या उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं पैरामैग्नेटिक, सही, मतलब उसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है क्योंकि वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, वीकली अट्रैक्टेड है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जो रिपल्शन फील करे, सही है ना। तो डायामैग्नेटिक जो होता है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दैट्स वाई ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपल्सन फील करता है, जबकि वही जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के भीतर जाएगा तो वो वीकली अट्रैक्टेड होगा, सही है। इसके बारे में बहुत सारी जगहों पे पढ़ोगे आप, फिजिक्स में भी बताएंगे आपको हम, तो वहां पे भी आप इसको डील कर सकोगे, है ना। तो कोई इशू नहीं है, फिलहाल आपको थोड़ा सा से ग्लिम्स दे दिया, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको देखने को ये चीज मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मूवमेंट। और बताना जरा अंदर का डी इस्तेमाल किया है कि नहीं, आपने 3D यूज किया है क्या इसके हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप इसको कह सकते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पेयर्ड हैं, दैट्स वाई ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सही है क्या। सारे इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिए हैं, एक बार आप चेक कर लो कुछ भी छूटा तो नहीं है, एंड हम लोग क्लियर है कि नहीं, सही है क्या। आई थिंक आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है, उसको भी करके देख लेते हैं। आइए जरा 6 नंबर को शुरू करते हैं, देखिएगा जरा कैसे कर रहे हैं। 6th कंपाउंड है NiCl4 का चार्ज -2, है ना। सबसे पहले यहां पर भी आपको वैलेंसी ही फाइंड करना होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा, वैलेंसी मतलब वही ऑक्सीडेशन स्टेट।
चलो निकालो जरा, निकल का x, क्लोरीन का -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है यहां तक तो, ठीक है। अच्छा निकाल दिया निकल का तुमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो फटाफट, है ना। तो निकल +2, तो अब बताना जरा कितना हो जाएगा, आर्गन है ना 3d8 4s0, सही है। और 3d8 के इलेक्ट्रॉन्स को जरा फील कर लो, 3d8 और ये रहा आपका 4s0, और यहीं पर 4b भी मौजूद होगा, तो ये रहा 4p, ये रहा 4s और ये रहा 3d, सही है क्या। चलो 3d8 के इलेक्ट्रॉन्स को भर लो, 1 2 3 4 5, हुंस रूल से भर रहे हैं, आप ये बात जान चुके हो, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। अब देखना जरा फिर से ये पेयरिंग इसकी तरह होगा कि नहीं होगा, ये बात डिसाइड होता है कि भाई आपका लिगेंड कौन सा है। जरा चेक करो, क्लोरीन एक हेलोजन है, और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डोनर होते हैं ये सब वीक लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो मैं इसको लिख लू WFL, वीक फील्ड लिगेंड, है ना। और इसकी वजह से बताओ जरा पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, पेयरिंग नॉट अकर, है ना, पेयरिंग नहीं होने जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। तो फिर इसका मतलब है कि लिगेंड को कहां से अपने आप को फील करना स्टार्ट करना होगा, मतलब लिगेंड कौन से ऑर्बिटल्स को यूज कर सकता है ना, अपने साथ ओवरलैपिंग कराने में या बॉन्ड बनाने में, तो आप यूज कर सकते हो एस से, है ना। तो आओ चलो एस से यूज करते हैं। तो बताना जरा, यहाँ पर ये एक एस और 3 पी, ये चारों जो है वो चले जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, इनकी मिक्सिंग होगी, यहां से आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंड देन Cl जो है उनके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग करा लेगा, इसका जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करा लेगा। तो ये लोग ओवरलैप करा लिए, इन्होंने अल्टीमेटली एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एक एक आपको लोन पेयर डोनेट कर दिया गया है। बॉन्ड बना लिए होंगे ये लोग। बॉन्ड बनाने के बाद अब फिर से मेरे पास, मैंने जो मेन काम था वो कर लिया, मुझे इंफॉर्मेशन लिखना है। चलो इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहला चीज बताओगे ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज वंस अगेन कितना होगा +2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, हाँ प्लस नहीं है ना, 2 केवल लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देखो इससे डिफरेंट आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा sp3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप बताओ जरा ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ज्योमेट्री हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, है ना, बता रखा था, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 2 है क्या, है ना। तो जरा बताना मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना लिख लिया जाए, n इंटू n+2, सही है, 2 इंटू 2+2 बोर मैग्नेटॉन, तो वैल्यू आ जाएगा म्यू का आपका 2 2 4 4 2 8, √8 आ जाएगा, सही है क्या। अब √8 आ गया है, ठीक है, समझो जरा √8 वैल्यू है, तो जरा इसका वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेट करोगे, अगर 9 होता तो 3 होता, है ना, तो 8 है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, आप निकाल लेना, ठीक है। मैं बस यहाँ पर वो कर रही हूँ, एक अंदाजा लगा रही हूँ वैल्यू को, आप निकाल लेना खुद से, ठीक है। तो अगर अंदाजा लगा पा रही हूँ मैं, तो ये वैल्यू आपको जो है वो करीब करीब 2.4 ऐसे कुछ मान बन रहा है, ठीक है, 2.4 मैग्नेटॉन बन रहा है, बोर मैग्नेटॉन बन रहा है, ठीक है। आप निकाल के फाइंड करके देख लेना, ठीक है, मैं एक अंदाजा लगा के वैल्यू बताई हूँ। तो अब सोच कर देखो, मेरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 था और मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ गया है। तो मैंने आपको ट्रिक समझाना था, मुझे मेरा मेन मोटो यही था समझाने का। आई थिंक आपको वो क्लियर हो रहा होगा कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा, सही है। और अगर आप ये चीज देख पा रहे हैं तो फिर आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ये पारा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, सही है। तो ये आपका पारा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा। समझ पा रहे हो क्या। तो हमने सारे इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, एंड आई थिंक आपको ये दोनों भी क्लियर होगा। मैंने अब तक जितने भी कंपाउंड लिए सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, ठीक है, वो सारे डिफरेंसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करिएगा, आइए देखो, ये है आपका NiCO का होल 4, ठीक है। सबसे पहले तो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, और यहाँ जो लिगेंड लिया गया वो भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, सही है। चलिए निकालते हैं। निकल का चार्ज हो जाएगा x, प्राइमरी वैलेंसी फाइंड कर रही हूं, है ना। CO का चार्ज 0, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली x इक्वल टू 0, सही है। मतलब मेटल के ऊपर चार्ज 0 है। अब मेटल के ऊपर चार्ज 0 है तो आप इसका लिख लो कॉन्फ़िगरेशन,
कितना हो जाएगा, आर्गन 3d8 4s2। सही है क्या? चलो 3d8 4s2 मेरा कॉन्फ़िगरेशन आ रखा है। अब जरा मैं इसको भरती हूं और इसके आगे 4p भी होगा, है ना, ये खुद से समझ आ रहा है ये बात। चलो 3d को मैं भर रही हूं यहां पे, ये रहा 4s और ये रहा आपका 4p। ठीक है, 3d 4s 4p। 3d में इलेक्ट्रॉन भरना है, जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो कैसा है, अनपेयर्ड है अभी भी, है ना। अब 4s2 में चेक करो जरा, 1 2 ऐसा कुछ हो गया यहां पर, है ना। ये तो बहुत ही अजीब होने वाला है अभी। ठीक है, मतलब वैकेंट क्या बचे, सिर्फ p बचे हुए हैं, है ना। तो जरा चेक करते हैं लिगेंड को, लिगेंड की क्या स्टोरी है। लिगेंड जो है वो CO है ना, और लिगेंड जो CO है ये अल्टीमेटली है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बेसिकली पेयरिंग होगा। आओ पेयरिंग कराते हैं। पेयरिंग होगा तो सबसे पहले आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देना होगा। ठीक है, और जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल दोगे तो फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां ट्रांसफर कर सकते हो क्या? सही है, चलो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यहां ट्रांसफर कर लो। तो देखना जरा, सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये 2 ये 4 ये 6 और ये 8 इनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये 2 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही है, अब आपका 4s क्या हो चुका है, वैकेंट, और 4p तो पहले से ही वैकेंट था। सही है, अब ये चारों क्या कर जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, मतलब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और यहां से आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स तैयार हो जाएगा। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर CO जो है वो आकर के बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये लो आपका CO ने ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। सही है क्या? चलो अब मुझे इंफॉर्मेशन लिखना है। तो सबसे पहले मेरा ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 0 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन देखना जरा sp3, मैं बताऊंगी इसमें क्या डिफरेंसेस है बाकी सबसे, लेकिन पहले सुन लो। sp3 ज्योमेट्री क्या आ गया, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। सही है, उसके बाद और क्या बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0, है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, तो अल्टीमेटली ये कंपाउंड डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? और ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सही है क्या? चलो क्या डिफरेंसेस है मैम, आपने इसको क्यों किया है ना, मतलब क्या अलग हम इसमें बात सीख रहे हैं। तो 2 बातें, पहली चीज मेटल का चार्ज 0 देख करके बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, है ना। वो आप यहाँ पर देख लो, ऐसा पॉसिबल है, मेटल का चार्ज भी 0 हो सकता है। वैसे हमने IUPAC में ऐसा किया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार दोबारा ऐसा करके दिखा दिया। दूसरी चीज कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन करते करते जब आप सवाल करोगे तो आपके दिमाग में, और कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में डेवलप हो चुका होगा कि जब भी वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं हो सकेगी, तो वो हमेशा डी को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा, तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। लेकिन देख सकते हैं ऐसा नहीं हुआ, यहां पर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, फिर भी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 ना होकर के sp3 हो गया है ना। मतलब हमें तो ये लगता है ना कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है, तो उस केस में वो पक्का से पेयरिंग करा लेगा, फिर एक डी खाली हो जाएगा और फिर हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो dsp2 होगा। बट आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है, इस कल्चर को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां से हमें ये वाली चीज एक नई सीखने को मिल रही है। सही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक स्पेशल केस है बिल्कुल, है ना, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग। और इसके अलावा ऑलमोस्ट कुछ ही कंपाउंड्स में ऐसा केस एग्जिस्ट करता है और आपको ऑलमोस्ट कोई देखने को मिलेगा भी नहीं। ये कंपाउंड था इसलिए मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आइए देखिएगा जरा, ये आखिरी है हमारे पास, आखिरी है कौन सा, CuNH3 का होल 4 चार्ज +2। सही है, अब देखिएगा सबसे पहले तो वही काम करेंगे जो सब में करते आए हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, चार्ज निकालेंगे। ये X है और NH3 का चार्ज होता है 0 × 4 = +2, तो अल्टीमेटली X की वैल्यू आ गई +2। सही है, अब X की वैल्यू +2 आ गई तो कॉपर आपका यहाँ पर +2 स्टेट में हो गया है। सही है,
अब सोचिए जरा, कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ होता है आर्गन 3d10 4s1, सही है, तब जब ये सिर्फ कॉपर रहता है। लेकिन चूंकि ये कॉपर +2 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d9, सही है। चलो अब इसको आप क्या कर लो, इनको इलेक्ट्रॉन्स को फील करके देखो इन ऑर्बिटल्स में कि किस तरह से फील हो रहे हैं। चलो फील करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फील करोगे तो ये देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपने 9 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर भर दिया है, सही है। और आपके 4s में पहले से ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब समझो जरा यहां पर केस क्या बन रहा है, थोड़ा पेचीदा होने वाला है, समझना है जरा सा। ये एक अनपेड बच गया है, मतलब ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करने दे रहा है हमको। तो हमने सोचा, ये देखो जरा 4p है यहां पर, ये 4p है आपका यहां पर, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस एक इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर दें और ट्रांसफर करके और इसको p में डाल दें, 4p में डाल दें, सही है, जिससे मेरा ये वाला ऑर्बिटल फ्री हो जाएगा और फिर मैं एक d एक s और 2p को आपस में हाइब्रिडाइज करके और यहां से हाइब्रिडाइजेशन dsp2 निकाल लूंगी, सही है। एक ये केस सोचा मैंने। एक केस मैंने ये भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो जहां है उसको वही रहने दो, मैं sp3 कर लेती हूं, ठीक है। लेकिन बेटा अगर sp3 करती हूं मैं, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, अगर मैं ये d को जहां है वहीं छोड़ देती हूं और मैं sp3 कर लेती हूं, तो sp3 करने से इस कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन जब इस कंपाउंड को चेक किया गया तो एक्सपेरिमेंटली ये बात पता चला कि नहीं, इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, सही है क्या। इसकी ज्योमेट्री कैसी दिखी उनको, स्क्वायर प्लेनर दिखी। मेरी बात आपको समझ आ रही है, क्या कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सुनना जरा क्या है ये। हमें लगा कि चलो ठीक है, डी पे अनपेड रह गया तो रहने दो, sp3 कर लेते हैं, एस से भर लेते हैं अपने NH3 को, है ना। हमने ये काम करा, ठीक है। और इस काम को करने की वजह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा हो गया, यहाँ पर टेट्राहेड्रल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर इस कंपाउंड का जब चेक किया गया तो मिला ही नहीं, स्क्वायर प्लेनर मिल गया। तो अब भाई टेंशन हो गया कि भाई ये तो नहीं होगा, ये तो पता चला टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर है, इसकी बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, इस एक इलेक्ट्रॉन को, देखना ध्यान से सुनना, इसको उठा करके यहां पे डाल दिया जाए, ठीक है। और इस एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मैं यहां डालूंगी तो ये वाला स्पेस वैकेंट हो जाएगा। ये स्पेस वैकेंट हो जाएगा तो मेरे पास अब 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक d एक s और 2p, तो मैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका फॉर्म कर सकती हूं, ठीक है। कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि चलो ये काम कर लो, स्क्वायर प्लेनर बना लो इसको इस तरीके से। लेकिन समझो आप यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, मतलब देखो ध्यान से, आप 3rd सेल से 4th सेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। और आपने पढ़ा था क्या 11th क्लास में कि 3rd सेल से 4th सेल में जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पक्का एक्साइट करना पड़ता होगा, उसको एनर्जी देनी पड़ती होगी, है ना। और 3rd सेल से 4th सेल में यहां भी जब इलेक्ट्रॉन डाला गया है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया होगा, मतलब हमने उसमें एनर्जी डाला होगा और तब जाके इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंचा होगा। समझ आ रही है। अब हुआ क्या प्रॉब्लम, देखा गया कि मतलब लोगों ने जितने कंपाउंड्स पीछे देखे थे, लोगों ने मतलब साइंटिस्टों ने, उन्होंने देखा कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उस एलिमेंट को छोड़ के चला जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूं मैं, मतलब ये कॉपर में पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां पहुंचाऊंगी तो कुछ टाइम के बाद ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के चला जाएगा और आपका कॉपर जो है वो +3 स्टेट गेन कर लेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। बट जब इसको फिर से चेक किया गया तो मालूम चला कि ऐसा यहां पर हो तो नहीं रहा है, कॉपर जो है वो +3 स्टेट में तो नहीं गया है, मतलब कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर नहीं जा रहा है यहां पर। समझ में आई क्या बोला मैंने। आप अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां डालते हो तो इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा कि वो एलिमेंट को छोड़ के भाग जाएगा, सही है। बट यहां पर वो चीज देखने को नहीं मिला। साइंटिस्टों ने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां डाल दो। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो मतलब कुछ और कहानी थी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हगिंग, समझना जरा, हगिंग,
है ना। उन्होंने क्या समझाया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो एक काम करो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसको छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो यहीं पे, इसको मत छूछा करो। इस इलेक्ट्रॉन को थर्ड सेल का मेंबर है, थर्ड सेल का रहने दो, ठीक है, इससे इसको एक्साइटेड नहीं करना पड़ेगा, स्टेबल पड़ा रहेगा अपनी जगह पे। अब आपको पता है कि यहां पर 4p है तो डेफिनेटली 4d भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, 4d भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, सही है। और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो लिगेंड्स अमोनिया है उसको डालना शुरू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम जो 4 ऑर्बिटल यहाँ पे चूज करेंगे वो देखो कौन कौन सा होगा। एक तो आपका NS4s होगा जिसमें आपका चला जाएगा NS3, फिर दूसरा वाला 4p से ले लो, तीसरा वाला भी 4p से ले लो, और चौथा वाला आप 4d से ले लो, सही है, जिससे इसका हाइब्रिडाइजेशन ओवरऑल, ध्यान से सुनना, कौन कौन से ऑर्बिटल्स को मिक्स किया गया, तो ये देखो जो ऑर्बिटल्स मिक्स किया गया वो कुछ ये थे, जो ऑर्बिटल्स मिक्स किया गया वो कुछ ये थे, सही है क्या। कौन कौन से, यहां से देखो S, 2p और एक D, sp2d, आपको मेरी बात समझ आ रही है। और ये कुछ नए तरह का, ये हाइब्रिडाइजेशन आपने अभी से पहले नहीं देखा था, ना ही केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, ना अभी आपको मैंने बताया था। तो बिल्कुल ये नए तरह का sp2d हाइब्रिडाइजेशन यहां से बन करके आया, सही है। और इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपका जो ज्योमेट्री था वो ज्योमेट्री स्टिल स्क्वायर प्लेनर ही था, स्क्वायर प्लेनर ही था, सही है। तो हगिंग ने इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्या बोला कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट तरह का होगा जो अब तक किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको नहीं देखने को मिला है और ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा भी नहीं। और वो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2d, जिसके लिए ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ही ये एग्जिबिट करेगा। और हमारा भी ये कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट में स्क्वायर प्लेनर ही देखा गया था उसका ज्योमेट्री। समझ में आई मेरी बात। बहुत डिफरेंट केस है, पेपर में आने के चांसेस बड़े कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पेपर थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल का पेपर आता है तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, केस रहता है डिस्कस, तो मैंने डिस्कस कर दिया। क्लियर है क्या। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद और बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी लिख लो। क्या क्या लिख सकते हैं अपने, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सब तो लिखने आ गया ना आपको अब तक तो, ठीक है। चलो अब बताओ जरा, यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा, है ना, और अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो मतलब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो श्योरली पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, सही है क्या। और इसकी म्यू की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2, है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा अल्टीमेटली √3, और आपको पता है √3 का वैल्यू होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, सही है क्या। तो आप चेक कर सकते हैं म्यू का वैल्यू यहाँ पर आ भी गया है, और देख लो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग म्यू का वैल्यू आ गया है, सही है क्या। और ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये बहुत ही डिफरेंट केस था, ठीक है, ये सबके लिए है भी नहीं, बस मतलब आपको कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ सबको समझा दिया, अगर आपको कहीं पर दिखेगा तो आप परेशान नहीं होंगे, सही। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंपाउंड्स को देखेंगे और मैं बताऊंगी वीबीटी के बारे में थोड़ी सी 2-4 बातें और, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्लास होगा। थैंक यू।